नैंड फ्लैश मेमोरी, ये नाम शायद सुना सुना ना लगे, लेकिन ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसे हम सब हर रोज इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए आज इसी अनदेखे इंजन की कहानी को समझते हैं। अच्छा, कभी सोचा है कि हमारे फोन में, लैपटॉप में और वो जो छोटी सी USB ड्राइव होती है, इन सब में आखिर ऐसी कौन सी एक कॉमन चीज है, कोई एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो चुपचाप इन सबको चला रही है? तो जवाब है नैंड फ्लैश मेमोरी। जी हाँ, ये हमारे आज के गैजेट्स का वो गुमनाम हीरो है जिसके बिना हमारी डिजिटल दुनिया सच में थम जाएगी। तो सवाल उठता है कि ये नैंड फ्लैश आखिर है क्या? देखिए, इसे कहते हैं नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज। अब इसका मतलब बहुत सिंपल है। मतलब ये कि जब डिवाइस की पावर बंद हो जाती है तब भी आपका सारा डेटा, आपकी फोटोज, फाइल्स, सब कुछ एकदम सेफ रहता है, कहीं नहीं जाता। ये रैम की तरह नहीं है जो पावर जाते ही सब कुछ भूल जाती है। ये बिल्कुल उसका उल्टा है। और पता है, ये टेक्नोलॉजी सिर्फ कुछ गिनी चुनी जगहों पर नहीं है, ये तो लगभग हर उस डिवाइस में मौजूद है जिसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में छूते हैं। सोचिए जरा, स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स, लैपटॉप्स के अंदर जो सुपर फास्ट SSDs होती हैं, USB ड्राइव्स, डिजिटल कैमरास, मेमोरी कार्ड्स, हर जगह सब में नैंड फ्लैश ही तो है। अरे इतना ही नहीं, AI एप्लीकेशंस और बड़े बड़े डिजिटल होर्डिंग्स में भी डेटा को तेजी से स्टोर और एक्सेस करने के लिए इसी का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। एक वक्त था जब कोई और टेक्नोलॉजी राज करती थी। तो सवाल ये है कि नैंड फ्लैश ने डेटा स्टोरेज की दुनिया में ये बाजी मारी कैसे? चलिए जरा इसके और पुरानी टेक्नोलॉजी के बीच की जंग को समझते हैं। याद है वो पुराने हार्ड डिस्क ड्राइव, वो HDD जिनके अंदर प्लेट्स घूमती थीं और आवाज आती थी? नैंड पर बनी SSDs ने आकर सब कुछ बदल दिया। क्यों? क्योंकि इनमें कोई हिलने डुलने वाला पुर्जा, कोई मूविंग पार्ट है ही नहीं। इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ? स्पीड, रॉकेट जैसी तेज, गिरने या झटकों से कोई डर नहीं, बिजली भी बहुत कम खाते हैं और हाँ, साइज में एकदम छोटे और हल्के। तो कुल मिला के बात ये है कि परफॉर्मेंस में इतना जबरदस्त उछाल आया कि हमारे कंप्यूटर्स और डिवाइस पहले से कई गुना ज्यादा तेज और भरोसेमंद बन गए। ओके, तो अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं, देखते हैं कि पर्दे के पीछे ये जादू आखिर होता कैसे है। यकीन मानिए ये बहुत दिलचस्प है। चलिए ऐसे समझते हैं, सारा डेटा बहुत ही छोटे छोटे सेल्स में बंद होता है। अब जब डेटा को राइट करना होता है तो एक हल्का सा वोल्टेज इलेक्ट्रॉन्स को एक फ्लोटिंग गेट नाम की जगह पर फंसा देता है। बस यही फंसा हुआ इलेक्ट्रॉन या तो 1 बन जाता है या 0। और जब डेटा रीड करना हो तो एक सेंसर बस चेक कर लेता है कि गेट में इलेक्ट्रॉन फंसा है या नहीं। सिंपल। लेकिन डेटा को मिटाने की कहानी थोड़ी अलग है और यहीं पर एक मजेदार लिमिटेशन आती है। देखिए, एक एक बिट करके डेटा डिलीट नहीं हो सकता। नहीं, डेटा मिटाने के लिए पूरे के पूरे ब्लॉक को, जिसमें कई पेज होते हैं, एक साथ साफ करना पड़ता है। इसीलिए तो SSDs में एक स्मार्ट कंट्रोलर होता है जिसका काम ही ये सब मैनेज करना है ताकि ड्राइव सालों साल चलती रहे। अब जैसे जैसे वक्त बीता हमारी डेटा की भूख बढ़ती गई। हमें और ज्यादा डेटा और भी छोटी जगह में चाहिए था और यहीं से नैंड टेक्नोलॉजी का असली विकास शुरू हुआ। शुरुआत हुई SLC से, मतलब सिंगल लेवल सेल। एक सेल में बस एक बिट, इस सबसे तेज और सबसे मजबूत था। फिर आया MLC, फिर TLC और अब QLC, जो एक ही सेल में 4 बिट्स तक स्टोर कर लेता है। अब देखिए, जैसे जैसे एक सेल में ज्यादा बिट्स भरे, कैपेसिटी बढ़ गई और कीमत बहुत नीचे आ गई। और इसी वजह से आज हम सबके हाथों में स्मार्टफोन और लैपटॉप्स में SSDs हैं। हाँ, इसके लिए स्पीड और लाइफ में थोड़ा सा समझौता करना पड़ा, लेकिन कीमत ने इसे सबके लिए मुमकिन बना दिया। और फिर आया असली गेम चेंजर, 3D नैंड। सोचिए, अब सेल्स को जमीन पर फैलाने की जगह इंजीनियर्स ने उन्हें एक के ऊपर एक रखना शुरू कर दिया, बिल्कुल एक ऊंची बिल्डिंग की तरह। नतीजा, उतनी ही जगह में कई गुना ज्यादा स्टोरेज। और इन सभी इनोवेशंस का नतीजा क्या है? आज 2 टेराबाइट या उससे भी ज्यादा कैपेसिटी वाली डिवाइस हमारी जेब में आ जाती है। सच में ये कमाल की बात है। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? ये हमारे लिए और टेक्नोलॉजी के भविष्य के लिए इतनी जरूरी क्यों है? तो चलिए आज की 3 सबसे बड़ी बातें याद कर लेते हैं। पहली, नैंड वो मेमोरी है जिस पर हमारी पूरी डिजिटल दुनिया टिकी है। दूसरी, इसने स्पीड, मजबूती और पावर बचाने के मामले में पुरानी हार्ड ड्राइव्स को बहुत पीछे छोड़ दिया। और तीसरी, ये टेक्नोलॉजी लगातार बेहतर हो रही है ताकि हमारे डेटा की बढ़ती जरूरतें पूरी हो सके।
तो आखिर में बस एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। हमारी दुनिया डेटा पर चल रही है। हम हर दिन, हर घंटे इतना ज्यादा डेटा बना रहे हैं जितना पहले कभी नहीं बना। तो भविष्य में इस डेटा के समंदर को स्टोर करने के लिए जगह कहाँ से आएगी? सोचिएगा जरूर।